स्क्रीन पर एक वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो में नोबेल शांति पुरस्कार की घोषणा हो रही है। नॉर्वे ने आखिरकार इसकी घोषणा कर दी और डोनाल्ड ट्रंप को ये पुरस्कार नहीं मिला है। फिर किन्हें मिला? ये पुरस्कार मिला है इन्हें। कौन है ये जिनका संबंध वेनेजुएला से है और वेनेजुएला के विपक्षी पार्टी के साथ है। स्क्रीन पर एक तस्वीर देख रहे हैं। जॉर्ज बुश के साथ ये बैठी हुई हैं और कभी डोनाल्ड ट्रंप ने भी इनकी तारीफ करी थी। कौन है ये महिला जिन्होंने छीन लिया है डोनाल्ड ट्रंप से ये पुरस्कार? वहीं दूसरी तरफ क्या ये मामला सिर्फ पुरस्कार तक है या वेनेजुएला की राजनीति से भी जुड़ा हुआ है? वेनेजुएला और अमेरिका में ऐसा कौन सा खेल चल रहा है? जियोपॉलिटिक्स में बहुत सारी चीजें चल रही है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। डोनाल्ड ट्रंप नोबेल पुरस्कार के लिए पता नहीं क्या से क्या हो गया। नोबेल पुरस्कार के लिए पीएम मोदी से रिश्ते खराब हो गए, पाकिस्तान से रिश्ते जुड़ गए, बहुत सारी चीजें नोबेल पुरस्कार को लेकर हो गई। लेकिन आखिरकार नॉर्वे ने क्या घोषणा किया, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। Venezuela's authoritarian regime makes political work extremely dangerous. As the founder of Sumate, an organization devoted to democratic development, Ms. Machado stood up for free and fair elections more than 20 years ago. As she said, it was a choice of ballots over bullets. यहाँ पर इन्होंने घोषणा किया कि ये पुरस्कार नहीं है डोनाल्ड ट्रंप के लिए, बल्कि ये है वेनेजुएला के एक लड़की के लिए, मारिया कोरिना मचाडो। इनको ये दिया जा रहा है पुरस्कार। अब इनके नाम की जैसे चर्चा हुई ना, लोगों का ध्यान चला गया, अच्छा वेनेजुएला की इस लड़की को आखिरकार क्यों दिया जा रहा है अवार्ड? ऐसा क्या उखाड़ दिया इसने? दरअसल ये पुरस्कार उखाड़ने का नहीं बल्कि शांति का है। इस वजह से इन्हें शांति पुरस्कार दिया गया क्योंकि वेनेजुएला की राजनीति में इन्होंने उथल पुथल ला दिया है। अभी वेनेजुएला को घेर रखा है अपने वॉरशिप से और सबमरीन से अमेरिका ने। ये खबर आपने देखी होगी। और अमेरिका क्या कर रहा है, इनके युद्धपोत क्या कर रहे हैं? अमेरिका ने आरोप लगाया है कि भाई ड्रग्स के कार्टेल इधर से गुजरते हैं और वैसे नाव जिन पर लगता है अमेरिका को कि ये नाव ड्रग्स लेकर जा रहे हैं हमारे देश में, उन पे बम फोड़ देते हैं और वो नाव डूब जाती है। कहा जा रहा है कभी करीब 21 लोग मारे गए हैं अब तक में कथित तौर पर। वैसे वेनेजुएला के अंदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ये वो सरकार है जो सरकार ड्रग्स के प्रवाह को मंजूरी दे रही है और चूंकि हमारे पड़ोस में है तो समस्या हमारे ही देश में आ रही है और ये हमारे आंतरिक सुरक्षा के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। वेनेजुएला जबकि ये कह रहा है कि नहीं, अमेरिका आज से नहीं बल्कि काफी लंबे समय से चाह रहा है। अल जजीरा की इस रिपोर्ट को देख रहे हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि क्या अमेरिका कोशिश कर रहा है वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को हटाने की और उनके जगह किसी और को बिठाने की। वेनेजुएला ने यूएनएससी में इमरजेंसी बैठक बुलाई है कि देखो जिस तरीके से अमेरिकी मिलिट्री इस देश के आसपास एक्शन ले रहे हैं और कर रहे हैं, हमारे देश की संप्रभुता के लिए खतरा है और ये ठीक नहीं है। इसलिए यूएनएससी पे इमरजेंसी बैठक होनी चाहिए, ऐसी हरकतें बंद होनी चाहिए। अब इन सब के बीच में यूएस के सीनेट में भी एक बिल आया कि नहीं, वेनेजुएला के ऊपर एक्शन ना हो, लेकिन यहाँ पर देखने को मिला कि टेंशन बढ़ गई है। अब यहाँ पर ये वेनेजुएला को लेकर जो सीनेट में बिल आना था वो भी फेल हो गया, यानी वेनेजुएला के ऊपर एयर स्ट्राइक करने का हक मिल गया अमेरिका को। अब वेनेजुएला के अंदर वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति हैं मादुरो, इन्होंने भी मिलिट्री बिल्डअप करना शुरू कर दिया है, मिलिशिया ग्रुप को तैयार करना शुरू कर दिया है, रूस और चाइना से मदद मांगनी शुरू कर दी है और ये क्रम चलने लगा है। तो वेनेजुएला के आसपास कुछ इस तरीके का सीन है। हालांकि ये भारत के लिए भी एक समस्या है। क्या समस्या है उस पर बात करेंगे, पर पहले इस महिला को समझ लें। ये एक ट्वीट देख रहे हैं, ये ट्वीट किसके द्वारा किया गया है? डोनाल्ड जे ट्रंप के द्वारा किया गया है और सितंबर महीने की 1 तारीख को किया गया ये ट्वीट है जिसमें कहा गया कि वेनेजुएला की लोकतांत्रिक एक्टिविस्ट मारिया कोरिना मचाडो और वाइस प्रेसिडेंट गोंजाल्वेज ये
शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज पहुंचा रहे थे। वेनेजुएला के लोगों के सामने 100,000 लोग हैं जो देख रहे हैं, इस रिजीम के खिलाफ बोल रहे हैं। और ये वेनेजुएला की बहुत बढ़िया कम्युनिटी है और अमेरिका की कम्युनिटी सपोर्ट कर रही है फ्री वेनेजुएला के लिए। हम सपोर्ट करते हैं, ये फ्रीडम फाइटर को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये सुरक्षित रहें, जिंदा रहें। ये डोनाल्ड जे ट्रम्प ने इस महिला के लिए ट्वीट किया था जो कि विपक्षी नेता है। सिर्फ इतना ही नहीं, कहा जाता है, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, कि इन्होंने एक बार इजराइल को खत लिखा था और खत लिखकर कहा था कि निकोलस मादुरो को हटाओ, ये हमारे देश के लिए सही नहीं है, ये डिक्टेटरशिप दिखा रहे हैं, तानाशाही दिखला रहे हैं। जॉर्ज बुश के साथ इनकी बातचीत की तस्वीरें भी वायरल हुई थी। और इन सब के बीच में सबसे बड़ी चीज, कहा जाता है कि ये मारिया गांधीवादी है और गांधी के विचारों से बहुत ही ज्यादा प्रभावित हैं। इन्होंने इस चीज को कहा भी है। इन पर आप देख सकते हैं, कई बार उन्होंने गांधी को लेकर ट्वीट किए हैं कि गांधी ने ऐसा कहा था, गांधी ने वैसा कहा था। तो गांधी जी से ये काफी ज्यादा प्रभावित नजर आ रही हैं। लेकिन वेनेजुएला क्या मानता है, रूस और चीन क्या मानते हैं? तो वेनेजुएला ये मानता है कि दरअसल अमेरिका को उनका तेल चाहिए और यही वजह है कि आज से नहीं बल्कि लंबे समय से वेनेजुएला के ऊपर प्रहार करने की कोशिश हो रही है। वहीं अगर इस लिस्ट को देखें तो वेनेजुएला के पास खजाना तो है, लेकिन इस खजाने का इस्तेमाल वेनेजुएला नहीं कर पा रहा है। दुनिया के 10 रिजर्व की बात करें कि जिनके पास तेल का खजाना भरा पड़ा है, तो वेनेजुएला टॉप में आता है, जिसके पास बहुत ज्यादा है, 3 लाख बिलियन बैरल है। इसके अलावा सऊदी अरबिया इसके नीचे आता है 2,67,000 और कनाडा 1,67,000, ईरान 1,55,000, इराक 1,45,000, कुवैत 1,01,000, यूएई 97, रूस 80, लीबिया 48, अमेरिका के पास 43,000 बिलियन बैरल। तो यहाँ टॉप में है वेनेजुएला। और वेनेजुएला ये आरोप लगाता है कि आज से नहीं, काफी लंबे समय से अमेरिका की नज़र उसके तेल पर है और इसी वजह से अलग अलग तरह के आरोप लगाकर वेनेजुएला के ऊपर एक्शन लेने की कोशिश हो रही है। अब वेनेजुएला और अमेरिका के बीच में सचमुच में जंग होता है या नहीं होता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए भारत के लिए भी एक समस्या है और समस्या ये है कि जिस तरीके से इन दोनों देशों के बीच में झगड़े बढ़ रहे हैं, ऐसे में वेनेजुएला से भारत की तेल खरीद की उम्मीद जो है ना, वो धीरे धीरे खत्म होती जाएगी और ये एक बड़े रिस्क में बदलता जा रहा है। एक ऐसा रिस्क जो काफी लंबा चलेगा। वैसे अगर इनके विपक्षी नेता को नोबेल पुरस्कार मिला है तो कहीं ना कहीं अमेरिका के लिए ये मददगार ही होगा, क्योंकि कहा जाता है ये अमेरिका बैक्ड है, अमेरिका इनको समर्थन देता है। और दूसरी बात, अगर वेनेजुएला में रिजीम चेंज होता है तो फिर इनका महत्व खुद ब खुद बढ़ा रहेगा वेनेजुएला की जनता के सामने। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।